ये मैंने बनाया है जो जिन्होंने पेडागोजी का तैयारी इतने दिनों से नहीं किया है, और ये लेक्चर उनको ज़्यादा काम आएगा इंशाल्लाह अगर वो इसकी क्विक रिव्यू करेंगे एक दफ़ा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने लेक्चर को। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, ठीक है, ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचिंग मेथड, ऑप्शन सी लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन डी गाइडिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो पेडागोजी किस चीज़ के बारे में स्टडी है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो सही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड। नंबर 2, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज टू, नंबर ए इसका ऑप्शन आता है टू मोटिवेट द लर्नर, बी टू प्रोवाइड फीडबैक, सी टू इंटरेक्ट विद लर्नर, डी फॉर ऑल हबाओ। ठीक है, पेडागोजी में हम कंप्यूटर्स का जो है ना तमाम उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर तरह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन, ठीक है, वो सबसे लास्ट में है ऑप्शन डी फॉर ऑल ऑफ द अबाव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है? A. To organize teaching work, B. To evaluate the student, C. To deliver lecture in class, D. To take care of children। तो इसमें जो सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट इसका जो है ना ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी का मतलब क्या है? नंबर ए इसका ऑप्शन है A. To understand the child, to guide the child, C. To lead the child, D. To educate the child। ठीक है, तो इसका जो सही हमारे साथ ऑप्शन है वो ऑप्शन का सी है, टू लीड द चाइल्ड। Teachers should present information to the student clearly and in interesting way and relate this new information to the things students don't know, already know, willing to know, डी नॉट विलिंग टू नो। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है ऑलरेडी नो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बारे में जो है ना ये स्किल है, ये डोमेन किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? जैसे कि ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन्स है ना, तो ये जो डोमेन है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज टू मोर लाइकली यू आर टू इंफॉर्मेशन, यूज मिस यूज रिटेन। ठीक है, तो इसका सही जो हमारे पास ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ठीक है, रिटेन। बस आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है। ठीक है, पेडागोजी मतलब एक ऐसा स्किल है, ठीक है, मतलब इसमें जो है ना हम जो है ना नए तरीके सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं। अगर इसमें जो है ना अपने फोकस को एक ही जगह पे करेंगे, सोचेंगे, तो वो ऑप्शन जो है ना हम लोग उसको पेपर में, ठीक है, आसानी से क्या करेंगे, इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट में भेजोगे, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। चलो मसला नहीं है, मैं इसका आंसर खुद आप लोग को बताता हूँ। इसका जो पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, हम नॉलेज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अभी आप यहाँ पे खुद जो है ना ऑप्शंस को देख लिए, जैसे कि है ए में क्या लिखा है, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू फ्यू पर्सन, बी फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू लार्ज नंबर पर्सन, ठीक है, पीपल, सी फ्रॉम अ फ्यू पीपल टू द नेक्स्ट जनरेशन। मुझे तो ये सी ऑप्शन ही सही लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सी को क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। अच्छा, अ प्रायोरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एविडेंस। ठीक है, नॉलेज हमारे पास कैसे आता है? ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर जिस चीज़ के बारे में हमारा नॉलेज जो है ना अच्छा होगा तो वो नॉलेज जो है ना हमें एक्सपीरियंस से ही आता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा सही जो ऑप्शन है वो है एक्सपीरियंस। ठीक है, द फिलोसफर हू
फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज, वो कौन सा फिलोसफर था जिसने जो है ना सबसे पहले एजुकेशन को, ठीक है, और प्ले को क्या किया, इंडिकेट किया, ठीक है, बच्चों के लिए। तो सोक्रेट्स था, ठीक है, सोक्रात था, प्लेटो था, अरिस्टोटल था या जॉन लॉक था, ठीक है। ये कहा था, मुझे याद है सोक्रात, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, ये जो है ना अरिस्टोटल ने हमारे पास कहा था, ठीक है। और ये देखो मेरा जो है ना ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द प्रैक्टिस, सोसाइटी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, रियल वर्ल्ड। एजुकेशन को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन जब हम किसी एजुकेशन को पाते हैं, ठीक है, या एजुकेशन को हम लोग हासिल करते हैं, तो हम अपने क्या करते हैं, एजुकेशन को रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज, ठीक है, स्कूल का जो कुरिकुला, ठीक है, किस चीज़ पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एवरलास्टिंग है, इन डिमांड है या इंडीड है, ठीक है। तो स्कूल का जो हमेशा जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, एवरलास्टिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ना कुछ ऐसे ऐप्स है जिससे जो है ना हम लोग अगर डेली जो है ना पेडागोजी को प्रैक्टिस करते रहे तो इंशाल्लाह ये जो है ना हमारे क्या हो जाएंगे, पेपर में हमें आसानी से जो है ना हम क्या करेंगे, सवालात को हल करेंगे। जो हमारे पास पेपर बनाने वाले होते हैं, एसबीके हो गया, एनटीएस हो गया या सीटीएसपी हो गया, ठीक है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो लफ्ज़ किताबों से ढूंढ ले। ये इन्हीं ऐप्स का, ठीक है, और इन्हीं जो है ना का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने ऑप्शन को देते हैं। तो मैं भी आप लोग को ये प्रीफर करता हूँ, ठीक है, आप जो भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पेडागोजी से रिलेटेड या साइंस से या बायोलॉजी से, आप क्या करें, इनके ऐप्स को प्ले स्टोर में डाउनलोड करें, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप दिन में जो है ना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। अगर 6 महीने तक, 3 महीने तक या 4 महीने तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, तो माशाल्लाह जो है ना आप लोग बहुत जो है आगे जाएंगे। और जो ये सवालात को मैं हल कर रहा हूँ तो मेरा भी इतना ही प्रैक्टिस है इसमें। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। प्रोग्रेसिज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है, जो प्रोग्रेसिज्म है, ठीक है, वो क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन कहाँ से आता है, चाइल्ड से आता है, टीचर से आता है, प्रिंसिपल से आता है, सोसाइटी से आता है। भाई एक एजुकेशन जो है ना चाइल्ड से ही आता है, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। प्रोग्रेसिज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन learn from is an close environment, कंपटीशन, आइसोलेशन एंड कम्युनिटी। एक जो बच्चा होता है, ठीक है, ज़्यादातर वो कहाँ से सीखता है, ठीक है, आप एमसीक्यूज को देख लो, ठीक है। क्या वो एक बंद माहौल से सीखता है या कंपटीशन से सीखता है या आइसोलेशन से सीखता है, ठीक है, किसी कमरे में बंद, या कम्युनिटी से। तो बच्चा जो है ना जब आप उसको बाहर ले जाओगे, आसपास को घुमाओगे, तो वो जो है ना अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को देख के वो क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। तो एक कम्युनिटी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। हम लोग को टोटल जो है ना 30 एमसीक्यूज करने हैं और इस वक्त जो है ना मेरा एमसीक्यूज नंबर 15 चल रहा है, ठीक है। प्रोग्रेसिज्म बिलीव्स दैट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम एन एज क्लोज, ठीक है, कम्युनिटी मेरा हो गया सही, ठीक है। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज सेंसेस, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंस का सवाल है। तो एक इंसान के अंदर जो है ना कितने सेंसेस होते हैं, ठीक है, या सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, तो ये हर किसी को, बच्चे को भी पता है, ठीक है, 5 है। तो ये हमारा क्या है, बी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। द आइडिया ऑफ टीचिंग द ओल्ड चाइल्ड इन द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट टू बी गुड लर्नर, थिंकर, साइंटिस्ट, सिटीजन्स, ठीक है। क्या होगा, सिटीजन होगा, ठीक है। ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सेंसेस, ठीक है, मतलब जो है ना 5 सेंसेस में वो कौन सा सेंस है जो 5 सेंस है ही नहीं, ठीक है। विजन हमारे पास एक साइंस है, ठीक है। टच हमारे पास क्या है, एक साइंस है, हम महसूस करते हैं अपने हाथों के जरिए, ठीक है। स्मेल भी क्या है, एक साइंस है, ठीक है। थॉट हमारे पास साइंस नहीं है, तो थॉट को मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो इसमें मेरा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है। The application of ideas, knowledge, skill to achieve the desired result is called problem solving, critical thinking, resonant argument and deductive मेथड, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज कनेक्टिज्म, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, पेडागोजी, ठीक है।
ये एक ऐसा फिलॉसफी है जिसमें हम क्या करते हैं, रियल, ठीक है, रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आता है, ये कनेक्टिज्म में तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में भी नहीं आ सकता है, ठीक है, पेडागोजी में, और ये किस चीज़ में आएगा, ये आएगा आपके मेटाफिजिक्स में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आप लोग जो है ना, आप लोग को ये मेरा बात समझ आ रहा है, ठीक है। आप लोग देखो ये जो है ना ऐप कितना यूज़फुल है, ठीक है, माशाल्लाह ये ऐप जो है ना बहुत ही यूज़फुल है। इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इंटरफेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इज असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट, डायग्नोसिस, ठीक है। एक स्टूडेंट की बेहतरी के लिए, ठीक है, हम लोग क्या किस चीज़ का टेस्ट लेते हैं, तो ये होता है हमारे पास क्या, असेसमेंट टेस्ट हम स्पीच लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। इसमें मेरे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ह्यूमन लर्निंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज ऑन लर्निंग बाय रीडिंग, राइटिंग, डूइंग, ठीक है, क्या होगा इसमें, इंजॉइंग, क्या होगा इसमें, डूइंग, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फेमस फिलोसफर टीचिंग इज एन आर्ट और साइंस टेक्निक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, साइंस है। डियर स्टूडेंट, आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि ठीक है अब मुझे ये कैसे इतना फर और अच्छी तरह से आ रहा है। तो इसका जो है ना टोटल जो है ना, ठीक है, टोटल जो है ना इसका मैं शुक्र अदा करता हूँ इस ऐप का, ठीक है, कि इसने जो है ना मुझे इतना तैयारी किया है, ठीक है। ये मेरे करेक्ट आंसर्स भी मुझे बताता जा रहा है और मेरे रॉन्ग आंसर भी मुझे बताता जा रहा है, ठीक है। इंसान तब कुछ सीखता है जब उसके सामने से कुछ गुजरता है, ठीक है। ये तो डेली का मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे इंशाल्लाह, ये 2 दिन या 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, आप, मेरा यकीन है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेडागोजी में आप लोग के जो है ना 20-25 मार्क्स आपके इंशाल्लाह आपके बनेंगे, ठीक है, इसी SBK के टेस्ट में। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, विच साइड ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस इज द बेसिस, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। एजुकेशन प्रोसेस क्या होते हैं, एक साइकोलॉजिकल वो होता है, ठीक है। The role of teacher is inquiry based learning is instructor, facilitator, delegator, formal authority, ठीक है। ये मतलब क्या है, ठीक है, ये देखो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फैसिलिटेटर है। अच्छा, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लास्ट हमारे पास MCQs है। डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन डेवी, ठीक है। तो सॉक्रेट हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन है इसका। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पेडागोजी, जो मैंने आप लोग को पेडागोजी के बारे में एक स्किल बताया कि पेडागोजी को जो है ना प्ले स्टोर में से जाके वहाँ पे आप इस ऐप को क्या करो, डाउनलोड करो और हर दिन, ठीक है, हर दिन इसको आप क्या करो, 5 मिनट जो है ना आप इसको प्रैक्टिस करते रहे। इंशाल्लाह आपका जो है ना पेडागोजी बहुत ही बिल्ट होगा और बहुत ही